इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो आइए आपको ले चलते हैं अभी की एक बड़ी खबर पर। सागर एक प्रेम की नगरी है। स्मार्ट सिटी को लेकर किया कटाक्ष। इंदौर तो ठीक, छिंदवाड़ा में भी नहीं बना पाए सीएम सागर को। शिवराज सिंह की तरह मैं हर कदम पर झूठ नहीं बोलता। भ्रष्टाचार किया जा रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर। किसान कर्ज माफी पर बोले 27,000 का कर्ज माफ हुआ। शिवराज सरकार पर किया जमकर कटाक्ष। विजन नहीं है शिवराज जी, केवल टेलीविजन की सोचते हैं। अब की बार बदल देंगे शहर सरकार। कोटा न जाना पड़े विकास का नया। 16 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी, घोषणा करेंगे पर जवाब नहीं देंगे। प्रदेश पर किसी निवेशक को भरोसा नहीं। 107 पार्षदों के निर्विरोध होने पर कमलनाथ का बयान। दबाव की राजनीति, पुलिस पैसा प्रशासन का बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। अरुंधति चौबे पर बोले 16 महीने बाद हम इसका जवाब देंगे। कांग्रेस को शिवसेना फूट की शुरुआत किसने की? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज सागर से कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी निधि जैन तथा सागर नगर निगम से कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो करने सागर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा के पास अब पैसा, प्रशासन तथा पुलिस के सिवा कुछ नहीं बचा है। कमलनाथ ने निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर भी इशारों में निशाना साधा। चुनाव में गड़बड़ी के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी सतर्क है। जब कमलनाथ से महाराष्ट्र संकट पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक बिकाऊ नहीं है। कमलनाथ ने दावा किया है कि 16 महीने बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इस दौरान कमलनाथ ने सागर की दुर्दशा पर भी पत्रकारों से चर्चा की है। इंडियन टीवी से ब्यूरो चीफ शहजाद खान, सागर, मध्य प्रदेश। नहीं, ये इस दफा नहीं होगा, ये इस चुनाव में नहीं हो सकता। हम सब सतर्क हैं और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आप देख लीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा करें ताकि जनता बाद में दुखी हो। ये आज हालात है, पूरे प्रदेश की तस्वीर सबके सामने है। आज प्रदेश में हर वर्ग परेशान है और शिवराज सिंह जी भी झूठ बोलने से बात नहीं आती। कल छिंदवाड़ा में थे, कहते हैं किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। भाई इन्होंने तो खुद पेश किया विधानसभा में कि 27 लाख किसानों का पहली किस्त में हुआ। पहली किस्त, ये समापन नहीं था, पहली किस्त में हुआ, दूसरी किस्त में हमारी गवर्नमेंट ने। अब 27 लाख किसानों का अगर कर्जा माफ हुआ, मैं तो जगह जगह पूछता हूं कि हाथ उठाइए जिसका कर्जा माफ हुआ, उनका टेलीफोन नंबर, उनका गांव, उनका नाम, उनका बैंक। पर शिवराज सिंह कल कहते हैं छिंदवाड़ा में कि कर्जा माफ। अगर हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, ये जनता गवाह है। लगभग 1 करोड़ लोगों को इससे फायदा हुआ, 97 लाख। और जो इनकी योजनाएं थी, ये योजनाएं भ्रष्टाचार को नजर रखते हुए थी। स्मार्ट सिटी तो जब बन सकती है जब विजन हो। शिवराज सिंह तो केवल टेलीविजन के बारे में सोचते हैं, विजन के बारे में नहीं। विजन तो है ही नहीं। टेलीविजन और विजन में बहुत अंतर है। तो आज मैं एक नारा देना चाहता हूं पूरे सागर को कि ये अब की बार बदल दीजिए शहर सरकार। इस चुनाव में फैसला देश का नहीं होना, प्रदेश का नहीं होना। इस चुनाव में फैसला सागर के भविष्य का होना। समर्थन करती है, करती है। जो कांग्रेस के विधायक हैं वो बिकाऊ नहीं है। 44 में से 40 विधायक मुझे मिले, 3 ने मुझे फोन पर बात करी, वो रास्ते में थे। मेरी बात उद्धव ठाकरे जी से भी हुई, मेरी बात शरद पवार जी से भी हुई और सबने कहा कि ये आसाम क्यों गए, यहाँ क्यों नहीं आते? फैसला तो मुंबई में होगा, तो आए। अगर इनको वोट करवानी है, विधायक दल की बैठक करा के जिसको चुनना है चुन ले। ये उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं। तो वहां बीजेपी सरकार के संरक्षण में बैठे हुए ये असम से क्या महाराष्ट्र का फैसला होगा? क्या गुजरात से महाराष्ट्र का फैसला होगा? ये विधायक आए
और विधायक दल की बैठक में भाग ले, शिवसेना अपना कार्य करे। हमें शिवसेना के विधायकों से कोई मतलब नहीं। मैं तो कह रहा हूं जो उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि ये आ गए, किसी दूसरे को चुनना चुन लें, पर असम में बैठे हो तो विधायक दल की बैठक नहीं हो सकती। भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1, ये शिवराज सिंह जी का रिकॉर्ड है। मैं तो पूछता हूं ये किस चीज पर वोट मांगते हैं? ये 18 साल अपना एक जवाब नहीं देंगे पर घोषणा कर जाएंगे। ये चालाकी, नौटंकी, कलाकारी, झूठ की राजनीति पूरी मध्य प्रदेश की जनता समझ रही। मुझे पूरा विश्वास है कि आज सबसे बड़ी चुनौती जो है नौजवानों की भविष्य की है। कृषि क्षेत्र मजबूत हो, ये भी बड़ी चुनौती है, पर सबसे बड़ी चुनौती है हमारे नौजवानों के भविष्य। यही नौजवान जो मध्य प्रदेश का भविष्य बनाएंगे, मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे, हमारे सागर का निर्माण करेंगे। अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे प्रदेश का? हम सब जीत रहे हैं, सब जगह जीत रहे हैं। ऐसी कोई जगह है जो ये कहते हैं हम नहीं जीत रहे। देखिए ये सब कलाकारी करेंगे, ये सब चीज का उपयोग करेंगे। अगर आपका जन समर्थन होता है तो आपको कोई निर्वाचन आयोग की जरूरत नहीं, आपको कोई पुलिस की जरूरत नहीं, आपको कोई पैसे की जरूरत नहीं, कोई दबाव की जरूरत नहीं। कोविड में इन्होंने किस प्रकार छिपाया, किस प्रकार आंकड़े छिपाए, और WHO को रिपोर्ट में सब सामने आ गए। देश भर में जैसे छिपाए, उनका 15-50 लाख लोगों की मौत हुई। सागर के तो आप खुद गवाह हैं। और बड़े गर्व से मैं कहता हूं कि छिंदवाड़ा एक जिला था पूरे देश में, प्रदेश में नहीं, जहां 1 घंटे ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई, 1 मिनट रेमडेसिविर इंजेक्शन। ये तो आप सब परिचित है, आपसे जान पहचान के पूछिएगा उनसे। सुर्खी उपचुनाव में भी काफी साल विधायक रहे, 20 साल महापौर रहे, और उसके बाद अगर हमारे सागर की ये स्थिति हो, नालियों की हो, झील की हो। मैं जब शहरी विकास मंत्री था, मैंने झील के लिए पैसा दिया था, ये रिकॉर्ड की बात है। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि हर कदम पर झूठ बोल दूं, ये रिकॉर्ड की बात है। मैं आया था सागर और हमने 4 योजनाओं की शुरुआत करी थी, उसका पत्थर लगाया था। आज जो नालियां सड़क से ऊपर, केवल स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का माने स्मार्ट सिटी का माने भ्रष्टाचार। नगर परिषद में जो निर्वाचित हुई है, देखिए दबाव की राजनीति। आज बीजेपी के पास बचा है क्या? पुलिस, पैसा और प्रशासन, यही बीजेपी के पास बचा है। आप सागर का हाल देख लीजिए, नगर का हाल छोड़िए, पूरे सागर जिले का हाल देखिए, किस तरह इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। पुलिस, पैसा और प्रशासन, और पैसे के दबाव पर, पुलिस के दबाव पर, प्रशासन के दबाव पर आप विड्रॉल कर लें, विड्रॉल दबा दें। ये तो आप सागर का हाल देखिए। सागर स्मार्ट सिटी के सीईओ 4 साल से पदस्थ हैं। आसपास अपने कर्मचारियों, ठेकेदारों को प्रचार करवा रहे हैं। आप लोग राज्य निर्वाचन आयोग से हटवा भी नहीं रहा है। स्मार्ट सिटी के सीईओ 4 साल से आप पदस्थ हैं, भाई ठेकेदारों, कर्मचारियों के द्वारा दबाव बनाकर भाजपा का प्रचार करा रहे हैं। मैंने कहा इनके पास केवल प्रशासन। जब किसी के पास जन समर्थन होता है उसको प्रशासन की जरूरत नहीं होती। उसको नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग क्या है क्या नहीं है आप सब जानते हैं। ये आज ये भी बड़ी दुख की बात है कि हमारे देश चलता है संस्थाओं पर अगर संस्थाएं चौपट हो जाए तो क्या होगा भविष्य में। सर, आपके बहुत करीबी अरुणोदय चौबे की खबर है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। उनसे बात करिएगा, समय समय पर मेरी उनसे बात होती रहती है। तो फिर उन्होंने कहा है कि जा रहा है। ऐसे आरोप लग रहा था ये अरुणोदय चौबे पर झूठे केस बनाना, दबाव बनाना,
ये सब 16 महीने बाद इसका हिसाब हम भी लेंगे। इस तरह की अपने आसपास की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टीवी न्यूज को। अगर आप यह फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए हमारे पेज को। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।